आइए एंजल बेटी प्रार्थना। सबको जय मसीह। आई एम धन्यवाद धन्यवाद पिता प्रभु ऐसा देखते पिता परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये दिन दिखाया पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें पिता परमेश्वर अपने भवन में आने का मौका दिया पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है पिता कि क्या ही धन्य है वे लोग जिनको तुम चुनकर समय काट लेते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपने हमें धन्य बनाया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम बहुत सफल रहो पिता परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना पिता परमेश्वर। पिता आपने हमें चुना पिता वचन कहते हैं पिता परमेश्वर कि हम वो नहीं जो नाश हो जाए पिता परमेश्वर बल्कि हम वो है पिता परमेश्वर जो जीवन का मुकुट पाए पिता परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं पिता परमेश्वर पिता आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा पिता परमेश्वर। पिता जो ये मांग रहे हैं पिता परमेश्वर ने दे पिता परमेश्वर। पिता आज की पूरी सभा को पिता परमेश्वर आपके हाथ में देता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना का दिए जाना वचन का पढ़ा जाना पिता गीत का गाया जाना पिता परमेश्वर। हर एक चीज में पिता परमेश्वर आपका मौजूदगी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता हर एक चीज में पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा होने पाए मांगते इसके नाम से आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हमारा आराधना शुरू करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जमीन और आसमान के खालिक और मालिक तेरे तहे से धन्यवाद करते हैं। बीते दिन समाना बीते हफ्ते बीते महीने मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज की सभा को आपके हाथ में देते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक स्वर्गों का बाड़ा लगाए ताकि कोई भी अंधकार की ताकत ना तो तेरे विश्वासियों को ना तेरे दास उनके परिवार को टच करने का बाड़ा लगाते हैं चारों तरफ ताकि कोई भी अंधकार की ताकत हमारे विरुद्ध कार्य न करने पाए और इनके घर पर भी तेरा स्वर्गों का बाड़ा लगा ताकि कोई भी अंधकार की ताकत तेरे विरुद्ध कार्य न करने पाए। और गीतों को गाया जाना वचन का पढ़ा जाना प्रार्थना का करा जाना ग्रहण योग्य हो। मांगते यीशु के नाम से आमीन। खड़े हो जाए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आगे को आ जाए आगे को आगे चलेगा आगे को और जो भी अपनी अपनी प्रार्थना करें वो दिलों में उन लोगों में करे ताकि कोई बाधा ना पड़े प्रार्थना में हमारे से मन में। जब हम चर्च में आते तो अपने मन में प्रभु से प्रार्थना करें क्योंकि मन का ज्ञाता है वो और मन को जांचता है वो। दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर जो हमारे दिल की आवाज सुनने वाला परमेश्वर है वो आप लोगों को बचाएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए हम शुरू करें। पवित्र आत्मा को स्वागत है तेरा करता हूँ आत्मा
प्रभु का धन्यवाद और पास्टर राजा राजीव मसीह आपको भजन चढ़ाएगा। धन्यवाद है मेरा बच्चे को सर तेरी बुजुर्ग में आप जो भी भजन होता है, जो भी भजन होता है आप जो भी भजन गाए जाए पवित्र आत्मा मौजूद हो और चुप्पीस के साथ हर एक जन को टच करे। कोई भी समस्या कोई भी परेशानी उस समस्या से आपके नाम से छुटकारा मिल सके प्रभु। बल्कि मेरे बोल ना हो बल्कि आपके बोल हम घंटे तेरे बिना हम कुछ भी नहीं तेरे बिना हम कुछ भी नहीं
खुदाए इस भजन को जब परमेश्वर की सामर्थ जेलों के ऊपर आई, पवित्र आत्मा आई तो उनके बंधन टूट पड़े और इसी बंधन से आज आप नजात पाओ, चाहे वो कोई सा भी बंधन हो, आज परमेश्वर आपको नजात देता है। मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू माटी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, माटी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही गला में खुदा मुझे और निखारे, भर मुझे भर खुदारो, मुझे भर मुझे भर खुदारो, मुझे भर मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू होठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु होठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू जीवन की ज्योत जलायो जैसे जले ज्योत तेरी, सोचो भी ऐसी हो मेरी जैसी हो सोच तेरी, ले मुझे ले खुदारो, मुझे ले मुझे ले खुदारो, मुझे ले मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू, सभी का मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे
मुझे छू। आज परमेश्वर आपको छूने आ रहा है, आज पवित्र आत्मा आपको छूने आ रही है। आज अपने हाथ को बढ़ाए, आज परमेश्वर आपको छुएगा और हर समस्या से आप छुटकारा पाओगे। ये हो रहा है, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू। फोटो को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। फोटो को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू। सभी खड़े हो जाए अपने जगह पे। छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू। फोटो को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। फोटो को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु।
रूह पाक खुदा हुआ जान जिस्म रूह में रूह बसदा पाक खुदा हुआ। बस आप को देखे और परमेश्वर आपको देखेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, जिस दिक्कत से जूझ रहे आप, परमेश्वर आज आपको निजात देगा। बस आपकी आंखें, आत्मिक आंखें खुल जाएगी। परमेश्वर आज ही आपकी आंखें खोलेगा। कब? जब आप उससे रो रो के विनती करके मांगे, श्री प्रभु आज मुझे छुटकारा दे, आज ही निजात देंगे, आज ही आपको छुटकारा मिलेगा। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी दर्द हो, आज परमेश्वर आपको निजात देगा। और इस भजन को गाए और परमेश्वर आज ही छुटकारा देना। आंखें बंद करके बस सिर्फ, क्योंकि भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपने आप के पर्वत क्यों लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आपकी आंखें सिर्फ खुदा के और लगने चाहिए, मगर परमेश्वर तभी छुटकारा देगा। इस भजन को गाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, भूल जाएंगे मेरे मन के अंदर से। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, भूल जाएंगे मेरे मन के अंदर से। मेरे जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू।
हाथों से अपने सवारे यूं ही गला में खुदावन गूंजे और हमें निखारे माटी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे यूं ही गला में खुदावन गूंजे और हमें निखारे भर मुझे भर उदारू मुझे भर मुझे भर उदारू मुझे भर मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जाको रूह को मेरे बदन को छू मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू मुझे छू जीवन की ज्योत जलाऊं जैसे जले ज्योत तेरी सोच भी ऐसी हो मेरी जैसे हो सोच तेरी जीवन की ज्योत जलाऊं जैसे जले ज्योत तेरी सोच भी हो ऐसी मेरी जैसे हो सोच तेरी ले मुझे खुदा मुझे ले मुझे खुदा मुझे मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू उदारू मुझे छू प्रभु को छू आज अपनी सामर्थ्य से छू आज अपने हाथों से छू इनके दिल दिमाग में आप अपना कब्जा करें जो भी शैतान ने इनके दिल दिमाग में अपना कब्जा कर रखा है आज प्रभु इनकी सोचों को बदल दे आज इनकी हर जो शैतान ने बंधन बांध के वो सब तोड़ दे The name of Jesus, Lord. Holy Ghost fire in Jesus' mighty name. In the name of Jesus, yes, Lord. In the name of Jesus. Holy Ghost in the name of Jesus. Pura Rama Kandisile Kilama. Pura Rama Kandisile Yisu Makajile Kala Yisu Makata Maka Pura Rama Kandila. Ajile Kala Sile Makaju Rama Kandile Kala Kala Pura Rama Kandisile Kala Rama Kandisile Kala Pura Rama Kandisile Kala Pura Rama Kandisile Kala Makana Makandira Makata Kata Mezile Makandira Disile Katila Pura Makandisile Makajile Pura Rama Kandisile Kote Vesile Kila Kata Kandila Tatu Makadile Jelizile Makora Rama Kandisile Kisile Pura Makata Kata Vesile Makura Rama Kandila Kata Vesile Kutila Mata Kata Vesile Pura Rama Izile Sarazile Makana Makazile Zile Makura Rama Chile Pura Masile Yisul Makura Makajile Sile Kata Vesile Kota Hazil Izil Makadile Sile Pura Makandile Sile Katere Pura Makandala Rena Makandile Sile Makura Makandala Jelisi Pura Makandile Sile Pura Basile Kala 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 Sile Makura Kamakaj Kala Sile Azulus Kabakajile Sile Makara Makandile Sile Makandi Pura Makandile Sile Pura Ramizile Kala Ramakari Makaji Pura Makajile Sile Bekatele Makura Makatele Sile Makaji Pura Sasta Kala Makata Indara Makara Makandile Sile Pura Sale Mesile Makate Sile Makara
Angela Mesele Huda Matila, Angela Bakare, Makale, Rura Bakajini Silva, Angela Kenuna Bakajini Silva, Makura Bakalani, Angela Mahizila Kanabakale, Nila Makura Silva, Katel Silura, Abisila Bakan, Katel, Abisama, Abisama, the Bakan, Katel, 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 Soldier Municipal Katel, Mukura, as a customer, touchable Silva, Kapi, Sama Silva, Angela Sama Silva, Silva, Katil. Katale, Rana Bakantele, Puna Basel, Sabat, Rabakata, Rabakateli, and then Silve Kalura Bakateli, Puna Bakata, Bakiti, Bakatela, Tanjabala Kalaba, Puna Bakantili. Jila Vesela Bakura, and the Vesela Bakada, Islam and Sabas, Tatal Buddha, Abisab serving Kantars of Buddha Bakatalaba, Silpata is a little, and the Vesela Bakura, Bakandele, Police of Bakandele, Silabakandele, when the Lakantas of Bakura, Bakatelesela, Azela Bakandele, Bakai, Buddha Bakandele, and the Tatar Hurricane, Kantas, Abimaras Bakandel, Katul to the Silver, Azel Vesela Buddha Bakande, Buddha Bakandele. Mura Rama Anjali, Elizabeth, the Bakana, and the Silver Kills, and the Bakaj, Mura Bakani, after Suragame, after the Saman, I am हर एक जन को छुए और टच करे हम घटे और आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु का धन्यवाद हो हालेलुया जोरदार तालियां पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं आप लोगों को चाहिए आइए आइए मुझे भजन गाइए सबको जय मसीह की ईमान जो मैं करिया पला यशोदा खड़िया ओने तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया ओने तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया ना मैं अपना ना मैं थकना करांगा महिमा खुदा ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए सुख गए खुदा ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ओ कंधर टूट गए भी मुक गए हाथ सुख गए खुदा ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा गाइए ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई
सब अपनी तालियों की आवाज को तेज कीजिए। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, नबियों को भरता था, नबियों को भरता था।
लिए प्रभु की दास जी आप लोगों को प्रार्थना। बाकी में जो उतारा पिता सत्य नाम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदावन के धन्यवाद हम तेरे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जमीन और आसमान के मालिक और खुदावन का मालिक मेरे पिता परमेश्वर तो वो खुदा है मेरे पिता हर एक से प्रेम करने वाला है सारी दुनिया की बनाई है मेरे पिता ये दिन आज का पाक पवित्र इबादत का प्रभु हर दिन पाक पवित्र होते हैं पिता परमेश्वर तूने ठहराया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिन हमारे पाप नहीं हर दिन पाक पवित्र है खुदावन लेकिन ये इबादत का दिन सारी दुनिया बनाकर विश्राम नहीं होता ये वो दिन है विश्राम दिन आप धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इतना धन्यवाद करते हैं काम करता है हाँ पिता पवित्र आत्मा उतरी मेरे पिता तेरे दोनों बेटा बेटी में खुदा तेरे दास में मेरे पिता परमेश्वर का तेरा हम धन्यवाद करते हैं तूने सारे लोगों को चंगा किया जितने लोग आए मेरे पिता खाली नहीं जाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा उतरा है प्रभु मैं तेरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर से सब कुछ हुआ धन्यवाद करते हैं हरे के लिए भजन के लिए मेरे पिता और मेरे पिता पर मैं स्वागत करती हूँ मेरे पिता पवित्र आत्मा का मान इज्जत करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद के साथ मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए खुदा जो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जितने लोग आए हैं और अभी जितने नहीं आए हैं रास्ते में उनके साथ में उनको लेकर आए लेकिन आ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर शरण में बैठे हैं और उन्होंने पवित्र आत्मा हर एक के लिए मेरे पिता परमेश्वर की कॉल आती मेरे दासों के पास मेरे पास हर एक को आप छुटकारा देते हैं और खुदावन मेरे पिता परमेश्वर का इलाज बीमारियों को दूर करते हैं हर एक बीमारों के लिए हर एक उनके लिए जिसकी कॉल आती है मेरे पिता और बीमारों के लिए अस्पतालों में घरों में मेरे पिता उनके लिए एक एक मौका जरूर दे खुदा इस तरह उन्हें और चंगाई आने मेरे पिता परमेश्वर हर उनके लिए गरीबों के लिए जिनकी झोपड़ी में रहते हैं मेरे पिता जिनके पास ना खाने को है न पहनने को है ठंड में सहायता मदद कर बूढ़ों से लेके मेरे पिता बच्चों तक की मेरे पिता परमेश्वर का हर एक ठंड से बचाए बीमारियों से बचाए मेरे पिता परमेश्वर इस तरह से मेरे पिता परमेश्वर की दया करता है तेरा पास मेरे प्रभु तू रक्षा तुझे बुलाते हैं याद रखते हैं तो तू रक्षा करता है हाँ पिता दया करना मेरे पिता परमेश्वर नीचे से ऊपर तक सबका बड़ा लगाते हैं खुदा जो प्रचार हो मेरे पिता जो तेरा वचन पूछता है प्रार्थना जो तेरे दास करते हैं बताते हैं जिनको दिया खाली यहाँ पर मेरे पिता तेल पानी लेके ना जाने वाले चाहिए वचन लेके जाओ हाँ जब वचन सुनते हैं तो चंगाइयाँ मिलती हैं जीवन बदलते हैं खुदा हर एक सुने कान खोल देना मेरे पिता और मेरे पिता परमेश्वर तक दुआ करते हुए मेरे पिता हमारे गली मोहल्ले के लिए गांव के लिए हमारे देश के लिए दुनिया देश के लिए सबके लिए चाहे उसमें कोई भी हो मेरे पिता चाहे हमारे नेता हो चाहे जितने भी मेरे पिता परमेश्वर हमारे देश की सेवा करते हैं तरह तरह हर एक के साथ मेरे पिता एकता डाल प्रेम डाल एकता प्रेम मेरे पिता तू डालता है मेरे पिता शैतान की गड़बड़ी दुनिया में जो चल रही है उसको हटाया खिलाए और मेरे पिता परमेश्वर को दुआ करते हो फिर एक बार मेरे पिता परमेश्वर को शब्द कम करते हैं तेरे धन्यवाद याद मेरे पिता हर एक से प्रेम करता है फिर एक बार नीचे से बाहर लगाते हैं जो वचन खुलते हैं आपकी मर्जी से खुले प्रभु आपका कार्य हुआ है आपका कार्य होगा आपका कार्य हो रहा है और आपका कार्य भी
वचन के द्वारा मांगते यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें और सर को झुकाएं। धन्यवाद करता हूँ पिता, तहे दिल से तेरा, उन्हें आज तक हमें संभाला और आगे भी संभालेगा, ये हमारा विश्वास है। जुबान को शुद्ध करें और दयालु पिता पवित्र करें, क्योंकि आप पवित्र हैं दयालु पिता। क्योंकि जब आप पवित्र हैं तो आप भी चाहते हैं कि मनुष्य भी पवित्र हो। हमें बुराई से बचाना और इस ऊपर से नीचे तक स्वर्गों का कबाड़ा लगाते हैं। जो भी यहाँ पर परेशानियां, लोग बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा वो जाती है, ताकि तेरे नाम पर बोले और बातचीत करें। आंखें खोले, कान खोले, मन खोले, और ये तेरा आज्ञा मानने वाले। अगर ये आज्ञा नहीं मानने वाले होंगे तो जैसे इजराइलियों ने आज्ञा नहीं मानी तो 1,20,000 लोग चले। इसलिए बोले और बातचीत करें, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। आइए शुरू होने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे जिसे पास्टर कंचन मसीह आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, और आप लोगों ने उनके साथ साथ पीछे पीछे बोलना है। पास्टर कंचन मसीह यहाँ आ जाएं और वचन पढ़ें, ताकि आप लोग उनके साथ साथ पास्टर कंचन मसीह के साथ साथ भजन संहिता 23 जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होता है। जब हम शुरू करते हैं तो हम भजन संहिता से करते हैं। ये वो वचन है, दाऊद ने जब गलती करी थी तब उसने ये भजन लिखा, अपनी गलतियों का प्रायश्चित। अगर आप भी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे तो आज चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सबको जाना चाहिए। आइए हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सारे वचन बोलेंगे। वह मुझे हरी हरी चढ़ाई में बिठाता है, वह मुझे सुखाई जाके झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीर्वाद कर दे आप लोगों को। मेरे अजीजों, ये वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। हालेलुया। आप लोग किसकी संगति करते हैं? कोई बता सकता है मुझे किसकी संगति करते हैं? परमेश्वर का संगति है। परमेश्वर की संगति। किसकी संगति करते हो? परमेश्वर की। अगर आप लोग परमेश्वर की संगति करते तो आप अकेले नहीं आते। हालेलुया। है कि नहीं? फैमिली के साथ आते। और जो दास बोलता है उसको मानते हो। परमेश्वर की संगति में तो आशीष है, उसकी संगति में हकीकत है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी संगति में रखा। जब तक वो परमेश्वर की संगति में थे तो आशीष और बरकत से भरपूर थे। हालेलुया। आइए एक वचन देखेंगे, शुरू में ही है। उत्पत्ति 2 में, उत्पत्ति 3 1 से 24 3 उत्पत्ति 3। जरा ध्यान से सुनना इस वचन को।
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाए पशु बनाए थे उन सब में सर दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने स्वर्ग से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके बाद जो जितने जेंट्स हैं वो टोपी उतार सकते थे, क्योंकि सिर्फ औरतों को हक है सर पे चुन्नी रखी और मनुष्यों को हक नहीं है आप लोग टोपी उतार सकते है कि नहीं? सिर्फ औरतें हैं। बाइबल कहती है हम बाइबल के बगैर बातें नहीं करते, इसलिए टोपी मनुष्य का ऐसा है कि नहीं? इसलिए तो परमेश्वर ने अलग अलग बनाया ना मनुष्य को। औरत की दाढ़ी क्यों नहीं बना दी? एक से हो जाते है कि नहीं? औरत के बाल लंबे कर दिए। अगर आदमी के बाल भी लंबे कर देता तो कहते वो जा रही है वो जा रही है, सब जगह ये हालेलुया। इसलिए वचन जो है हम वचन को ही मान के चलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद थोड़ा आगे आदम को जब बनाया, आप लोग परमेश्वर की संगति में नहीं है। अगर संगति में होते तो आशीषित होते। आपके घर में लड़ाई, आपके घर में झगड़े, आपके घर में बीमारी, आपके ऊपर कर्जा है कि नहीं? अगर आप संगति में होते तो आशीष होते। आपने किसकी संगति करी वो मैं बता रहा हूं। या जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने कहा इसका अकेला रहना सही नहीं है। फिर उसने क्या करा, औरत भी बना दी पसली में से। अब वो दोनों जने रह रहे हैं। जब तक वो परमेश्वर की संगति में थे तो आशीष से वंचित नहीं थे। क्या थे? आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष। मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी क्योंकि परमेश्वर की संगति में थे। आप लोग परमेश्वर की संगति में होते तो ये बीमारियां नहीं होती, शराब नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलेश नहीं होते। इसलिए परमेश्वर की संगति में नहीं है। परख लो अपने आप को। अगर आप परमेश्वर की संगति में होते तो आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके नाती को सब आए होते। संगति वो चीज है। तो जब आदम और हव्वा ने संगति परमेश्वर की, तब तक तो मौज थी, बहुत मौज थी संगति में। परमेश्वर की संगति में ही है मौज, अदरवाइज उसकी संगति से बाहर जाओगे। अगर शैतान की संगति करोगे तो आज भी घर में कलेश, कल भी कलेश, बीमारियां आएंगी जाएंगी, शैतान डांस करेगा। अभी जो था भजन भी गाया था, पवित्र आत्मा की संगति क्यों नहीं आती आपके बच्चे? क्योंकि शैतान की संगति, शैतान लालच दिखाता है कि नहीं? हकीकत। आइए एक और वचन, ये पूरा वचन मैंने बता दिया। अब कैसे संगति उसने करी औरत ने शैतान की, फिर उसके बाद पति ने शैतान की, फिर क्या हुआ? आपकी जिंदगी में शराब आ गया और वो शराब आस्था थे पूरे वर्ल्ड। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर वो औरत बहकाए में आ गई, संगति में आ गई धीरे धीरे शैतान। क्या कह रही कि ये तो फल बहुत अच्छा है, अरे मेरे बच्चे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, नौकरी करो, तनख्वाह मिलेगी, बिजनेस चलेगा, तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, अगर तुम चढ़ जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। ये नहीं पता वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे, चर्च से दूर रहना ही
गड्ढे हैं, मुसीबतों का ढेर है। मुसीबत आएंगी, जा नहीं सकती अगर हम शैतान की बात मानें। हाँ, उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना दिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में रहता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जब उन्होंने शैतान की बात मानी और वो फल खा लिया, अगर हम भी शैतान की बात मानते तो हम क्या नंगे हो जाते? आंखें खुल जाती हैं। वही कारण है हम शैतान की बात मानते, हमारे पे मुसीबत आ जाती है। वो कहाँ जा रहे? चल जा रहे, खुद क्या ले जाओगे? खा लिया, चले जाओ। आंखें खुल गई, शैतान ने खोल दी, अब सब खाली नहीं। अगर संगति में होते तो ये मेज भरी नहीं होती, ये मेज भरी होती, आप खाली नहीं आते। क्यों खाली है क्या? नहीं, शैतान क्या डालता है मन में? संगति शैतान की है। ये इससे कोई दर्शाता है कि आप लोग शैतान की संगति में। प्रियजन रुक गया, बेटा रुक गया, शैतान की संगति है। बेटे तू नौकरी जा, यानी तू छुट्टी कर ले, तू चर्च चल, अगर शैतान की संगति है। यही कारण है मेरे जीरो, आप लोग क्यों परेशान हैं, क्यों हताश हैं, क्यों कर्जा है, क्यों बीमारियां हैं, क्यों पति पत्नी में झगड़े? क्योंकि आपने शैतान की संगति कर ली और यीशु मसीह से संगति से दूर हो गए। यहाँ कैसे? औलाद चाहिए, कर्जा दूर हो जाए, नौकरी चाहिए, परेशानी चाहिए, ऐसे नहीं। संगति में प्रभु की आ जाओ। अगर शैतान की संगति में आओगे तो मुसीबत देखो। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। जब शैतान की बात मानी तो हम परमेश्वर से दूर। बड़ा मजा आ रहा था उनको, क्या था? आशीष से बरकतें थी। शैतान की बात मानी तो क्या करेगा तू? वो समझौता जरा से ही तो समझौता हुआ है, क्यों देगा दान? दान में भी दान को भी हम खत्म कर देते हैं, नहीं करते। 100 का नोट है, 100 के अगर 100 रुपए डालेंगे तो परमेश्वर के राज्य को हमें मल्टीप्लाई होगा। हम 100 रुपए को क्या करते हैं? हम उसके टुकड़े कर दे, 5 टुकड़े कर दे, उसको 20-20 का बना दे। क्या वो नोट चलेगा? क्या उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। ऐसे ही हम परमेश्वर के राज्य के लिए बीज तो परमेश्वर है आशीष देने वाला। यहाँ पर तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा वचन बताऊंगा पूरा। तो जब उस शैतान की बातें मानी, सबसे पहले पाप कौन सा आया दुनिया में? सबसे पहला पाप दुनिया में। अगर आप लोग मानेंगे तो आज अगर अपने गुनाह से प्रायश्चित करेंगे, बाइबल के अंदर सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। हालेलुया। क्या कहा? परमेश्वर की अगर आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपको आशीष बरकत। अगर आप परेशान रहेंगे, आज्ञा मानना। जब हम एक जगह मीटिंग थी तो हमारी बेटी मना करने लगी कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब हम जबरदस्ती गए दुआ करी तो परमेश्वर ने जब पूरी संगति में आ गया पूरा परिवार तो आशीष मिल गई। मैं पहले नौकरी का चिंता करता था, परमेश्वर के करीब नहीं जाता था। मैं किसका था? शैतान।
और शैतान ने मेरी सारी आशीष छीन ली। मैंने क्या कोठी बना ली? पार्ट टाइम जॉब करके नहीं बना पाया। इसलिए मेरे अजीजों, सबसे पहला पाप दुनिया में आया है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब नहले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सबसे पहले परमेश्वर ने सांप को श्राप दे दिया। जब हम आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की, पहला पाप आज्ञा ना मानना। दूसरा पाप, सबसे बड़ा पाप बाइबल के अंदर है दोष लगाना। सबसे वहीं से चला है, सबसे पहले वहीं से चला। बाइबल में क्या कहा? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, वह शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द तुम्हारी देखकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने। यहाँ पर सबसे पहले आदमी ने दोष लगा दिया। क्या लगा दिया? जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है उसने मुझे बहकाया, उसने वो मुझे फल खिला दिया। क्या वो मना नहीं कर सकता था? क्या वो रोक नहीं सकता था अपनी पत्नी को? कहता नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उसके बाद में कोई स्त्री क्या करेगी? तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। स्त्री ने किस पे दोष लगाया? इस सांप पे दोष लगा दिया। क्या वो स्त्री नहीं कह सकती थी कि परमेश्वर से के सामने दोष लगाए? एक तीसरा पाप है एक और जो छुपा हुआ इसी के बीच में। परमेश्वर के सामने वो सांप पर दोष लगा दिया। पति ने लगाया पत्नी पर और पत्नी लगा रही है सांप पर। यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब नहले पशुओं से अधिक शापित। यहाँ पर क्या हुआ? जब हमने पाप किया, पहला पाप परमेश्वर की आज्ञा न मानी, दूसरा पाप दोष लगाने वाला, तीसरा पाप क्या है इसके अंदर? कोई बता सकता है? पूरा वचन पढ़ा गया, आज्ञा ना मानी। कोई तीसरे पाप को बता सकता है? गोपाल, मैं तुमसे पूछता हूँ, बता सकते हो क्या पाप है तीसरा? अगर परमेश्वर ने इनको अब शराब दे रहा है, परमेश्वर शराब दे रहा सबको श्राप दे रहा है। सांप को कह दिया तू पेट के बल चलेगा, औरत से कह दिया तू डर से औलाद उत्पन्न करेगी, आदमी से कह दिया तू कमाएगा जब तक तेरा पसीना ना आएगा, सांप से कह दिया कि जब मनुष्य और तेरे बीच में बैर है तेरे सर को कुचलेंगे, तू एड़ी को डसेगा। लेकिन एक यहाँ पर एक पाप और छुपा हुआ है। अगर वो पाप को मान लेते तो शायद आज हमारा घर बार बच जाता, आप लोगों का परिवार बच जाता, आपके रिश्तेदार बच जाते। कौन सा पाप छुपा हुआ है बता सकते हैं? हाँ बताओ बेटा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अगर वो माफी मांग लेते, अगर आप लोग माफी मांगते पड़ोसी से, अपनी नंद से, अपनी भाभी से, अपनी बहू से, अपने बेटे से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, क्या माफी मांगते? लड़ाई करने लगते, घुटने टेकते। मैं सुनाता हूँ, हकीकत है ये पाप है। अब ये शुरू से चलाया, आज भी वो इसी के कारण मनुष्य श्रापित है। इस शराब को हटाने के लिए, ये जो शराब है इसे हटाने के लिए दोस्त मत लगाना, माफी मांगना। अगर गलती हो जाए ना हो तो भी माफी मांगना, आपके बच्चे, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा। अब एक बहन थी, मैं बार बार सुनाता हूँ, आप लोग इस कान से सुनते, इस कान से निकल जाते।
अगर आप संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ रखते तो आपके घर में आशीष बरकत आता है कि नहीं? एक बहन मैं बार बार सुनाता हूँ, देखो इसने संगति किससे रखी? इस माँ ने, इस एक पत्नी ने संगति किससे रखी? यीशु मसीह से। हालेलुया। बेटा शराब पीता है, वेश्या के पास जाता है, बुरा करता है। अगर माँ का कलेजा फट जाए और माँ घुटने टेक ले, माँ बेटे पे दोष नहीं लगाए कि तू शराब पी गया है, मैं दुआ कर दी, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा कर दिया, दोष नहीं लगाए तो प्रभु स्वर्ग में है, वो आवाज देता है। बहन दोष न लगाए अपने भाई पर, सास दोष न लगाए अपनी बहू पर, खुदी को कर पुण्य खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। अगर आपके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घरों में परेशानियां हैं, आपके घरों में कर्जे हैं, तो आप घुटने टेके, आपकी दुआ ऐसी हो जाए कि आपका बेटा भी यहाँ आ जाए, हालेलुया, आपका पति भी यहाँ आ जाए, इस जगह आ जाए। सिर्फ आप क्या करते हैं? पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, बेटा ऐसा भी मान, पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, मेरी बेटी चली गई, पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, दासी से तो प्रार्थना कर दो। हम क्या है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, आपका बेटा भी ठीक हो जाता है, आपकी बेटी भी आ जाती है, आपके साथ झगड़े खत्म हो जाते। लेकिन आप लोगों ने नहीं मांगा खुदा से, क्योंकि आपने संगति रखी शैतान से। सिर्फ यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ आए ना नहीं है। ये दर्शाता है अगर आपकी संगति यीशु मसीह के साथ होती तो ये मैच खाली नहीं होती, है कि नहीं? ये मैच खाली नहीं हो सकती थी। संगति है सबसे बड़ी। आदम हव्वा जब तक संगति में थे तो क्या फल खा रहे थे? फल खा रहे, मौज कर रहे। जैसी उन्होंने संगति शैतान से रखी तो उनका जीवन बदल गया, चर्चाना छूट गया, प्रभु ने भाव निकाल दिया। ये परमेश्वर ने उन्हें शराब दे दिया, उस शराब से बचे। इसलिए मेरे जीरो सबसे बड़ी गलती यह है कि क्षमा ना मांगे। अगर हम परमेश्वर के आगे घुटने टेके माफी मांगे तो हमें माफ कर जाएगा। ये बहन ये दास की पत्नी है, ये दास की पत्नी है, ये प्रार्थना करती है। इसने संगति यीशु मसीह के साथ रखी, इनने शैतान के साथ नहीं रखी। इसने संगति किसके साथ संगति रखनी है? ललन टोपी नहीं उतारी ना, तुम शैतान के हो, आवाज नहीं सुनी, कोई बात नहीं। यही दिखाता है यहाँ पर, यही हम वो आप लोग अपने पे देखो, कर्जा है, शादियां नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं। संगति अगर रखोगे अच्छी, अगर बुरी संगति अच्छी संगति को भी बिगाड़ देगी। इसलिए संगति में आप बने रहे खुदा की। अब मैं ये जिस औरत का जिक्र कर रहा हूँ ये पास्टर की पत्नी है, पास्टर साहब गुजर गए, लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग इसको माने और ऐसी करें। करके तो देखो, विमले साहब करती हो नहीं करती आपकी, आप ये देखते हो आज इसने ऐसा कह दिया, आज उसने ऐसा कह दिया। नहीं, आप घुटने टेको और रजाई में लेट के कहो यीशु मसीह जब तू दुनिया को ठीक कर सकता है, मेरे घर को भी ठीक कर दे, मेरे परिवार को भी ठीक कर दे। बहन मीनू आप भी दुआ कर सकती हैं कि पिता मैं अकेली जा रही हूँ, मैं जिस बेटे के लिए प्रार्थना कराती हूँ तुझसे वो चंगा हो जाता है, फिर क्यों गिर जाता है वो कीचड़ में? क्योंकि उसके बाद संगति नहीं है यीशु मसीह की, उसके बाद संगति शैतान की है, शैतान मार ले जाता है। आप बड़ा बने और घुटने टेके और यहाँ आपका बेटा है। हालेलुया। ये संगति है। संगति अगर यीशु मसीह के साथ रखोगे तो आज भी सुखी, कल भी सुखी, परसों भी सुखी, आगे भी सुखी। आपका पति आपके घर में जिस दिन आएगा, ड्यूटी से आएगा, बिजनेस से आएगा, जितना कमाएगा आपकी गोद में डाल देगा। हालेलुया। यीशु से यीशु मसीह के लिए निकाल दो, क्योंकि आप यीशु मसीह का प्यार करती हो। उसकी शराब छूट जाएगी, उसका जुआ खेलना छूट जाएगा, वो गंदगी से बचेगा। हालेलुया। सामने बैठो, तुम्हें तो बल्कि यहाँ बैठना चाहिए आगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप संगति रखते हो, खुदा से संगति रखते हो, तो आपके घर में आशीष बरकत। ये मैं बार बार सुनाता हूँ मेरे जीव। जब वो औरत दुनिया में जाती और बुराई होती उसकी, आप चिंता ना करें, वो यीशु मसीह के पास जाते हो, तुम ईसाई बन गए, कितना पैसा ले लिया, कोई फिक्र नहीं, हम ईसाई हैं, है कि नहीं? तू चल जा रही है? नहीं मेरे जीव, ये औरत जगह जगह बैग लेके जब यीशु मसीह का प्रचार करने जाती है, तो कहती है शराब छूट जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा। कहले पहले अपने बेटे की तो छुड़ा दे, वो तो वेश्या के पास भी जाता है। ये माँ कमरे में आती है, डेली का काम है घुटने टेक के प्रार्थना करती है अपने बेटे के लिए, क्योंकि इसकी संगति किसके साथ है? इसकी संगति किसके साथ है? किसके साथ है माँ की संगति? परमेश्वर के तुम्हारी संगति आज किसके साथ होगी? शैतान के? है? नहीं, शैतान के साथ अगर संगति करोगे तो शैतान कान में फूंक मार देगा कि भाई ऐसा मत कर, ये राशन वासन भल्ले मत कर, ऐसा काम है क्या नहीं? प्रभु के लिए नहीं कर कुछ। इसलिए संगति जो है ये, और जब वहां पर वो बहन प्रार्थना करती है, करती संगति, वो इतना अपने आप को लीन कर देती है खुदा से, रो रो के, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा पैसे नहीं देता, मेरा बेटा वेश्या के पास जाता है, तो उसने दुआ करती है, दुनिया की बातें नहीं सुनी, दुनिया के लिए कान बंद कर रखे थे, क्योंकि उसकी संगति यीशु मसीह के साथ थी, उसकी आंखें भी बंद थी क्योंकि उसकी संगति यीशु मसीह के साथ थी। और जब वो प्रार्थना करती है उसकी आंखें खुलती है, उसके कान खुलते, यीशु मसीह की आवाज सुनते। और एक दिन क्या हुआ, जब उसका बेटा 6 बजे पीछे गिर जाता है, छुट्टी करके जल्दी आ गया, उसको टाइम आधा घंटा लगा, उसके बाद वो क्या करता है, वहां घूमता रहता है। अभी जैसे पास्टर राजीव मसीह ने, एंजल मसीह ने गाने गाए, बेबी एंजल मसीह ने गाने गाए, तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा वो वहां सुन रहा है और उसकी जेब में बोतल रखी है, और मेरे जीरो 400 रुपए रोज कमाता है। और जब वो उस चर्च में जाता है, जब संगति में जाता है, किसके बाद गया वो भी, कहाँ गया वो, संगति में गया। संगति में जीवन बदलता है। आपके बच्चे आएंगे, आप अकेले आए हो, आपसे पूछना है कि नहीं, आने चाहिए, अपने रिश्तेदार अपने बच्चों को लाना चाहिए। और वो संगति में गया, कहाँ, जहाँ यीशु मसीह के भजन हो रहे थे, तो वो संगति का। अब जब वो संगति में गया तो उसका जीवन बदल। अब उसको एकदम फिर उन्होंने कहा, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो। जब उसके लिए दुआ हुई, जब वो बाहर निकला 6 बजे, यार आज तो 6:15 हो गए, 6 बजे जाता, मतलब उसका 6:15 का टाइम था घुसने का कमरे में, टाइम ज्यादा हो गया। अब सबसे पहले बाहर आके उसने सीधी बोतल, हालेलुया, संगति का क्या असर हुआ, शैतान को हटाया उसने, बोतल तोड़ दी, उसके बाद सीधा घर से चला गया। वो वेश्या बुलाती रही उसे, उसने मना कर, कह रहे सुबह सिंह, कह रहे वो तो मर गया, क्योंकि उसने संगति किससे रख ली, खुदा से रख ली। खुदा के लोगों, खुदा के बच्चों, खुदा से संगति रखो तो तुम्हें आशीष बरकत मिलेगी, है कि नहीं? तो वो सिस्टम जाने लगा और वो घर गया। घर जाके क्या देखता है, माँ प्रार्थना कर रही है। माँ की संगति किसके साथ है, उसके साथ खुदा, वो भी खुदा के साथ संगति करने लगा। अब खुदा के साथ संगति करी तो क्या मिला, आजाद हो गए पाप से, आजाद हो गए गुनाह से, शराब से, व्यभिचार से आजाद कर दिया। आप लोग भी आजाद हो जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। माँ ने क्या करा, घुटने टेके, किसी से नहीं कहा, उससे नहीं कहा, इससे नहीं कहा, अपने मन में नहीं रखा, उनने सीधे अपने पिता से कहा और उसकी संगति करी, तो उसका सारा का सारा पाप धुल गया और वो एक पास्टर बन गया। हालेलुया। इसलिए आवाज सुनो, दास क्या कहता है, आवाज सुनो, परमेश्वर कहता है। आप परेशान हैं, एक बदलियों परेशान हो अपने पति से। देखो एक और सुनो, यहाँ पर क्या है, एक पति पत्नी, एक छोटी बेटी, मैंने पिछले संडे में सुनाया। अगर आप
जब तक शैतान की संगति करी तो उन्होंने यहाँ तक हो गया कि तलाक हो जाए, यहाँ तक हो गया कि कुछ हो जाए, लेकिन मेरे जीरो वो प्यार करता है। पति बिगड़ता चला गया, पूरा शराबी, व्यभिचारी और क्रोध यानी कि सारे पाप उसके अंदर आ गए, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को छोड़ के औरत भी कर ली। मेरे जीरो संगति उसने किसकी करी? दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में क्लेश। और जब एक और गई, वो चले ये मेरे नाम मकान बेच दी, क्यों मेरी सास ने दिया था। मकान बेचने के लिए सामने गई एक बुजुर्ग थी, वो कहने की बहन तुम तो बहुत परेशान हो। कहले हाँ, कहले ऐसी सी बात है, कहले मकान बेच, चले क्यों बेच? कहने जी ऐसी सी बात, कहने सुनो मैं भी ऐसी थी, मेरा बेटा ऐसी था, मेरा बेटा ऐसी था। जब मैं कोठरी में लगी, मैंने घुटने टेक के यहाँ प्रार्थना करी, और सारे वचन लिखे हुए थे उसके दरवाजे पे, चिपका रखे थे। कहले यीशु मसीह से प्यार करो, संगति यीशु मसीह की रखो, और यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करता है। जब उसने देखा, जब मैं ये पढ़ती थी, बाइबल पढ़ती थी, मेरा लड़का बदल गया, और आज हम अच्छी तरह रह रहे हैं। चले जा बेटी तू भी ऐसी कर। अगर आपका रिश्तेदार ऐसा है, आपकी बहू ऐसी है, आपकी चाची ऐसी है, जो आपके साथ है, आपका परिवार ऐसा है, आप एक तो दोस्त नहीं लगाना, आप खुद अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि आप क्या है, आप संगति में हैं प्रभु की। अगर आप प्रभु की संगति में, तो दोस्त लगाने वाले आप नहीं। हालेलुया। अब उस बहन ने आके घर में क्या करा? जो तलाक पे कगार पे था, बुरी हालत थी, उसने अपने आप ही घुटने टेक के वैसे प्रार्थना करती रही। एक दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। जब उसने प्रार्थना करी, अब ये बहन किसकी संगति में आ गई? पहले शैतान की संगति में थी। पहले क्या थी? शैतान की संगति में थी। अब ये यीशु मसीह की संगति में आ गई। जब हम यीशु मसीह की संगति में आ जाते हैं तो क्या होता है? देखो इस बहन ने प्रार्थना करती रही, इसका मन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। आप लोगों का मन परिवर्तन हो जाएगा और खुल जाएगा कि यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, तो हम कैसे जाएंगे यीशु मसीह की संगति में? हालेलुया। वो है यीशु मसीह की संगति। और जब वो यीशु मसीह की संगति, वो अपने आपे में आ गई। उनने कहा मैं तो बहुत बड़ा क्रोध कर रही थी। जैसे गोपाल एक दिन अपने आपे में आया, गोपाल का भी घर ऐसे टूट गया, वो प्रभु ने बचाया है मेरे जीजू। इसलिए मेरे जीजू, आपने संगति रखनी है तो यीशु मसीह से रखनी है, पैसे से नहीं रखनी, अपनी दुकान से नहीं रखनी, नौकरी से संगति नहीं रखनी। नौकरी एक 6 साल में, 10 साल में रिटायर हो, 60 साल में रिटायर हो जाओगे, नौकरी छूट जाएगी, ये सब चला जाएगा। अगर आप संगति यीशु मसीह से रखोगे तो आशीष बरकत। जब वो बहन प्रार्थना करती रही, और जब वो बहन अपने में आप में आई, और जब उसने अपने आप को चेंज करा, तो क्या देखा? परमेश्वर ने क्या करा? उसके पति को उसके घुटने के आगे रख दिया, अपनी पत्नी के घुटने चूमने लगा। वो तब जब वो संगति में आई, खुदा की संगति में आने के बाद वो पत्नी खुदा की संगति में आ गई, और उसका घर हरा हो गया, और उसका मकान नहीं बिका। मेरे वो है परमेश्वर। जब आप उसकी संगति में रखोगे। क्या नाम है आपका? नहीं उसका दयावी है, दयावी। ये संगति रखते हैं खुदा की, यीशु मसीह की, या तो बड़े दिन की या आज आप, ये नहीं आ सकते। बड़ी दूर से लोग आते हैं, पेट में दर्द है तो यीशु मसीह, औलाद नहीं हो रही तो यीशु मसीह, बच्चे शराब पी रहे तो यीशु मसीह, बीमारी है तो यीशु मसीह। ऐसे नहीं है, यीशु मसीह संगति के यीशु मसीह है। इस बहन ने कष्ट उठाया, उस माँ ने कष्ट उठाया। अगर आप भी कष्ट उठाएंगे अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए, तो आपका क्या? रीना तुमने प्रार्थना करी नहीं करी आज तक? प्रार्थना अपनी मम्मी के लिए घुटने नहीं देके तुमने प्रार्थना के लिए कि मेरी माँ भी चढ़ जाए, नहीं करी ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं करी? संगति घुटने टेक के है। अगर माँ नहीं आ रही, बहू नहीं आ रही, पति नहीं आ रहा, घुटने टेक के संगति करो यीशु मसीह से, तार जोड़ दो यीशु
यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह आपको आशीष बरकत देगा। हालेलुया। वो है यीशु मसीह जो सारे सबका यीशु मसीह मेरे जीजो। इसलिए मेरे जीजो, जब हम यीशु मसीह, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, देखो क्या है शैतान, जब हम उसमें आएंगे, संगति शैतान की करेंगे, तो हम शैतान कैसे हो जाएंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 12 7 से 12 नए नियम में लास्ट में 353 पेज देखो 7 से। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके सरदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, ये वो इब्लीस है जो भरमाता है, जो घरों को ढा देता है, घरों में लड़ाई झगड़े कराता है, परेशानियां कराता है। ये इब्लीस क्या कह रहा है, ये मैंने उत्पत्ति में सबसे बड़ा पाप दोष लगा। अब ये लास्ट का भी वचन है, वही है। और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इब्लीस जो था उसने धोखा करा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया, उसके दूत भी जो उसके साथ थे वो नीचे फेंक दिए। अब वो संसार पे राज कर रहा है, इस टाइम पूरे संसार पे गाली में। देखो क्या करता है वो संसार में, क्या करता है। जब भी तो ये लड़ाई झगड़े हो रहे, जब भी तो समझौता नहीं होने पे आ रहा। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पर भी वही है, वो सांप जो दोष लगाने वाला है वो गिरा दिया गया है। अब क्या है, पूरे संसार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो पार्टी उस पे दोष लगा रही है, वो पार्टी उस पे दोष लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी भी दोष लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे दोष लगाती है, सारी पार्टियां एक दूसरे पे दोष लगा रही है। क्या समझौता हो गया? टूट गया भारत, टूट जाता है परिवार, टूट जाता है रिश्ते, टूट जाता है संबंध, क्योंकि शैतान की वाणी नहीं है। शैतान क्या कर रहा है, भरमाने वाली आत्मा पढ़ गई। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण वे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हुए। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि इसका थोड़ा ही समय और बाकी है। थोड़ा ही समय और बाकी है। एक और वचन देखेंगे, उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। एक और देखते हैं, ये दोष लगाना बीच में से, शुरू से परमेश्वर ने क्या करा है गोपाल, जब शुरू में आज्ञा न मानी तो परमेश्वर ने क्या करा, आदम और हवा को क्या दिया, क्या दिया? यही तो चीज है, शैतान के हम संतान है, सारे शैतान के संतान। क्योंकि शैतान की आवाज कोई बता सकता क्या कहा? बोल रोशन, शराब दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कर दिया? शराब दे दिया। आज्ञा ना मानी तो शराब दे दिया। शराब से बचो। अगर जो आज्ञा पास्टर लोग देते हैं, 3 पास्टर हैं और 3 ही अपने, एक बेबी एंजल है, 2 दासी हैं प्रभु। आज्ञा मानो, आज्ञा मानोगे तो शराब से वंचित रह जाओगे, बच जाओगे शराब से। शराब नहीं आएगा, शराब आ जाता है ना, आज्ञा नहीं मानोगे तो जेब कटेगी, नौकरी छूटेगी, इधर से उधर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सारी मुसीबतें आएंगी, है कि नहीं? तो आज्ञा मानना ही है। इसलिए मेरे जीवो शराब से बचो। हाँ बेटा, हाँ एक और देखते हैं, रोमियो की इंजील और उसका पहला बाब 209 पेज पे। यहाँ देखो, शुरू में भी वही आत्मा है,
शुरू में भी वही बात है। एक तो अपने पास पेन लाया करो, उस दिन पास्टर राजीव मसीह ने कहा लिखने के लिए, ताकि आप घर पे रिवाइज करो। अगर मोबाइल है तो इसको नोट करके घर पे सुनो, आपको आशीष मिलेगी। सबसे पहला क्या है, वहां पर एक दूसरे पे दोष लगाया, माफी नहीं मांगी। माफी मांगते तो उस दोष से दोष लगाने में मत सुनते, माफी नहीं मांगी तो क्या हुआ, उसका जीवन शराबित बन गया। शराब आज तक चला रहा है, वो शराब आज तक है। इसलिए सावधान रहना, ना तो अपनी बहुओं पे, ना अपने बेटों पे, ना अपनी बेटी पे, ना अपनी पत्नी पे, ना अपने पति पे, ना अपने रिश्तेदार पे दोष लगाना। माफी सिर्फ प्रार्थना करनी है, दो शराब से बचिए, छुटकारा मिल जाएगा। देखो ये पूरा पौलुस के ओर से कितना यीशु तक? मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया। रोमियो रोमियो 2 है, दो की शुरू से। अतः हे दोष लगाने वाले, तो कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है सही में काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसा काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक दंड की आज्ञा होती है। फिर यहाँ पर वही वचन आ गया, वहां पर भी प्रकाशित वाक्य शुरू उत्पत्ति से शुरू होती है। पाप की परिभाषा, परमेश्वर की आज्ञा न मानना, दूसरा माफी न, तीसरा दोष लगाना, तीसरा है माफी ना मांगना। अगर ये चीज अगर आप हटा लेंगे तो आपको आशीष बरकत मिल जाएगी। परमेश्वर की आज्ञा माने, दोष लगाए। अगर गलती हो गई माँ बाप से तो बच्चे माफी मांग ले, पति माफी मांग ले, झुकेगा नहीं, पति कमजोर नहीं होगा, घुटने टेक के अपने पत्नी से माफी मांग ले तो उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। अगर पत्नी माफी मांग ले तो उसका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। मेरे लिए ये मैंने परख कर देखा है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वाले पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? ऐसे काम करने वाले पर तू दोष लगाता है। ऐसा काम क्या करा आदम ने? हवा ने फल खाया और आदम को जब पत्नी मिली उसने दोष लगा दिया। परमेश्वर कह रहे हैं, यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू उस पे दोष लगा रहा है, अपनी पत्नी पे दोष लगा रहा है, पर तू खुद पापी है, तू काय को दोष लगा रहा है उस पे? फिर वो कहता है तू भी दोष लगा रही है कि तू दे, वो वही है वचन। प्रकाशित वाक्य में भी वो शैतान का जिक्र है। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? फिर वही वचन आ गया, माँ शराब पीला, श्रापित कर दिया मनुष्य को, और यहाँ यीशु मसीह भी श्रापित करने पे है। क्या तू अभी भी वही काम कर रहा है? अभी भी तू मन नहीं फिरा रहा अपना? वही काम कर रहा है जो पहले उत्पत्ति से था। पहला का शराब तो अभी गया नहीं, फिर ये नया शराब तेरे पास आ जाएगा। तू अपने कठोरता और हठीले मन के कारण उससे क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। न्याय कैसे होगा? पहला न्याय कहाँ हुआ? आदम और हव्वा का न्याय किया परमेश्वर ने, दोनों को श्राप दे दिया, क्रोधी था परमेश्वर। सबसे पहला न्याय उस बाइबल में उत्पत्ति में वहां हुआ। और शैतान का भी, ये सांप जो था चार पैर से चलता था, उसको भी श्राप दे दिया। यहाँ पर भी वो कह रहे थे न्याय होगा। क्या हम अभी भी भूले हुए न्याय के लिए बैठे? न्याय जब करेगा परमेश्वर तो हमें सजा ही देगा। इसलिए हम संगति में किसकी है? अगर हम प्रभु की संगति में नहीं है तो ये सारी आत्माएं हमारे पास आ जाती हैं। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुक्रम में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता के खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते
क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन यीशु मसीह, यहाँ पर पौलुस ने लिखी है, कह रहा जो पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरना अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यूनानी पर फिर यूनानी सब पर आएगा। ये हम सोचते हैं ये छोटी सी बात है, जैसे कहते थे कि छोटी छोटी गिलहरियां जो है लोमड़ियां बड़े बड़े को खा जाती है, वो गिर जाते हैं। यही कारण है आज हम ये कलीसिया सुबड़ गए। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखो और उसके साथ जुड़े रहो तो आशीष हो जाओगे। क्या तू क्रोध कमा रहा है? अभी भी तू वही काम कर रहा है जो पहले श्राप मिला। वहां की तो माफी हुई नहीं, फिर और तेरे को परेशानी होगी, ना तो कर्जे उतरेंगे, ना शादियां होंगी, ना बीमारियां जाएंगी, ना कोई और आशीष मिलने वाली है मेरे जीजों। इसलिए मेरे जीजों दोष मत लगाना। सिर्फ क्या है, इसे छुटकारा क्या है? हाथ खड़े करो, किसको पता है? मैं बहुत चिल्ला लिया। अगर पति खराब है तो क्या करना है? पत्नी खराब है तो क्या करना है? बेटी खराब है तो क्या करना है? कोई बता सकता है? माफी मांगनी किससे? प्रार्थना करना परमेश्वर, प्रार्थना करना परमेश्वर से। हालेलुया। वही शैतान की बातें रहती है, दिमाग है नहीं। अगर दिमाग होता है इसलिए कर ले, सिर्फ प्रार्थना करनी है तो जीवन बदल जाता है। प्रार्थना वो है संगति। प्रार्थना करोगे तो संगति प्रभु से होगी। अगर आपने शैतान से भी संगति रख रखी है और परमेश्वर भी, तो आशीष से वंचित हो गए, फिर शैतान सारी ले जाएगा। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको समझ में आया कि क्या किसकी संगति करनी है, किसकी संगति करनी है। बताओ किसकी संगति करोगे? परमेश्वर की। खाली हाथ आओगे? हालेलुया। और अकेले आओगे? किसी को नहीं लाओगे? 5 दिन बाद आज आ गए, फिर 10वें दिन दिखाई दोगे। छोटी गाय आ गई, आइए ना। हाँ, संगति पूरी होनी चाहिए। उस दिन कल क्यों नहीं आ रहे? उस दिन पिछले संडे पेपर आ रहे हैं, वही है ना संगति। शैतान क्या करता है? खेलने या गली में संगति वहां तो वंचित रह जाओगे। पढ़ाई से भी वंचित रह, ये नहीं कि पैसे से, पढ़ाई से, रोजगार से, सबसे वंचित। अब एक मेन मुद्दे पे जा रहा हूँ, उसके बाद फिर प्रार्थना करना। जो अगर आपको चाहिए तो अगर ये चीज करोगे तो आपको आशीष बरकत मिलेगी। आइए फ्यूसी अच्छे देखेंगे और उसकी 10 से 19 9 आयत पढ़ेंगे। 6 की 10 से 19 जरा ध्यान से सुनना। अब जरा सुनना। मनीष आया क्यों नहीं आया? यही मैं बार बार जो उधर देख रहा था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। प्रभु कह रहा बोल, क्या तुम हम लालच करते, संगति नहीं कर रहे खुदा की। यीशु मसीह की संगति से हम दूर हैं, उसकी आवाज नहीं सुन रहे। कर्जा, बीमारी, कलेश वहीं खड़ा रहेगा मेरे लिए। बंद कर दो काम को, नौकरी से छुट्टी करके आओ। मैंने ऐसे ही करा है मेरे जीवन। आपको आशीष हम क्यों चिल्लाते हैं? आपको आप सुनते नहीं हो। आदम की आवाज, आदम और हव्वा ने नहीं सुनी, शैतान की बात मानी, तो जितनी खुशियां थी उसके पास परमेश्वर ने सारी छीन ली, सारी आशीष खत्म हो गई उनकी। और वो क्या हो गए? शराबित हो गए। उस शराब से बचो जो परमेश्वर शराब दे देता है 2 मिनट में। उस शराब से बचो मेरे जीवो। ये पैसा ही नहीं है। मैंने पार्ट टाइम जॉब भी करा, लेकिन मैं संगति से दूर था। मैंने शैतान की संगति करी। मेरी मिसिस बच्चों ने परमेश्वर की संगति करी, उसके बाद मैंने संगति करी। तो आज आप बैठे हो। क्यों नहीं हम ये पेड़ फला, पानी तो मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही। खाद क्या है? परमेश्वर का वचन है, पानी परमेश्वर का वचन है मेरे लिए। इसलिए वो कहता है परमेश्वर। देखो आइए मैं सुना।
इफिसियों 6 और उसकी 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। फिर दोबारा जरा ध्यान से सुनना। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, ताकतवर बनो। कैसे? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के आ गया, फिर वही शैतान का नाम आ गया। जो शैतान दोष लगाने के नियम हमें दे देता है, जिस शैतान ने शुरू में वो काम करा कि मनुष्य को श्रापित बना दिया। इसलिए अगर आप शैतान की बात मानेंगे तो आज भी दुखी, कल भी दुखी। यहाँ क्या कह रहा हूँ? हाँ, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। हमारी जो लड़ाई है ये पैसे की उसकी नहीं है, ये उस शैतान से जो आपके घरों में है। हम उसे ढाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कैसे? जब संगति आ जाएंगे। हाँ, और उस दुश्मन की आत्मिक सेनाओं से उस दुष्ट की आत्मिक सेना जो स्वर्ग में है, जो इब्लीस था, जो गिरा दिया गया था, वो घरों में है। पति पति में झगड़े, माँ बेटी में झगड़े, सास बहुओं में झगड़े, और समधन में झगड़े, चाचा ताऊ में झगड़े, और भाई भाई में झगड़े, बहन भाई में झगड़े। ये कहां से आए? उससे ही आए। अब संगति में लाओ तो फिर आपको आशीष मिलेगी। संगति में नहीं आओगे तो शैतान घर में बैठा रहेगा। संगति में। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वो ये नहीं कह रहा सिर्फ बाइबल ले लो हाथ में, वो कह रहा सारे हथियार। हथियार है ये वचन, ये बाइबल जो है हथियार है। लेकिन इसको यूं नहीं कह रहा कि इसको ले लो चुपचाप रख दो घर में ले जाके। इसे पढ़ो, इस पे चलो। इस पे चलना नहीं, उसकी आज्ञा मानो, तब आशीष आएगी। हाँ, कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको। और बुरे दिन का सामना कैसे करा? वो बहन बैठी है, बच्चे को सारे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, और बहन यहाँ से संडे को रो के गई। परमेश्वर ने कहा चल मैं एक दफा और ठीक कर देता हूँ। फिर परमेश्वर ने चंगाई दे दी। लेकिन परमेश्वर है जो अगर हम हथियार बांध लेंगे, अब हम जब बाड़ा बांध लेंगे तो काय को कोई आएगा? जब घर में वचन पढ़ेंगे, शाम को वचन पढ़ेंगे, सवेरे वचन पढ़ेंगे तो काय को आएगा? और पूरी फैमिली के साथ आएंगे तो फिर काय को आएगा? जो नहीं आ रहा, जो मन के कठोर हैं, हटीले हैं, उनकी चिंता मत करो, उनकी चिंता परमेश्वर पे डाल दो और घुटने टेको। मेरी मिसिस ने घुटने टेक दिए प्रभु के आगे, बच्चों ने घुटने टेक दिए। मेरा काम पार्ट टाइम जॉब और नौकरी और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। बेटी की शादी टूट गई, नौकरी चली गई, पढ़ाई चली गई, मुसीबतों का ढेर, फिर भी नहीं आया मैं। जब मेरी मिसिस ने पास्टर दीना करके यहाँ जो गुजर, उनके यहाँ भी चिट्ठी लिख दी कि हमारे घर में शैतान है, और जब मैंने घुटने टेके तो प्रभु ने मुझे बुला दिया। हालेलुया, मुझे भी बचाया ऐसी प्रभु ने। वो है परमेश्वर। हाँ बेटे, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य की सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का तोप पर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा निचोड़ आ गया। ये चीज अगर आपके पास है तो आपके घर में से बीमारियां, परेशानियां सारी चली जाएंगी। आज से बुराई को छोड़ और भलाई कर, और मेल को ढूंढ, बैर को छोड़, तो आशीष आपके घर में दरवाजों में आने लगेगी मेरे जी। क्योंकि परमेश्वर बुराई करने वाले के विमुख रहता है, ताकि उसका समर्थ पृथ्वी से मिटा डाले। वो कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। मेरे जीजो, जब आप अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से बुराई में आ जाओगे, मत लो बदला, बदला वो लेगा। हालेलुया, वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष बढ़ते बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ऑफरिंग लेंगे।